Good morning, dear students. Welcome back after exams of SE1. I hope you all are well and take care of yourself. Today we are going to start a lesson. A house is not a home. From your book Moments, supplementary book. 8th lesson. A house is not a home. Up to 7 lesson we have done before SE1. In this story, we need to know difference between a house and a home. A house is a building, only to live in. There is no happiness, no sacrifice for each other. But the home is a place where all the family members live in a good relationship and happily. Through this lesson, the author wants to give a message that we should accept all the challenges coming in our life boldly. So, the theme of this lesson is that in the story, a house is not a home. The author tells us to encounter the challenges and problems of our life boldly. एनकाउंटर का मतलब क्या होता है? फेस करना, सामना करना उनको, challenges, चुनौतियाँ and problems of our life boldly. The author faced many difficulties because his house caught fire and everything burned. कॉट फायर का मतलब उसके घर को आग लग गई थी, तो उन्होंने काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा था. ही हैड नो गुड क्लॉथ्स टू वियर, नो हाउस टू लिव इन. उनके पास ना ही तो अच्छे कपड़े थे पहनने के लिए और ना ही घर था रहने के लिए. हिज कैट वॉज ऑल्सो मिसिंग. और उनकी एक कैट थी, पेट कैट, वो भी मिस हो गई थी. ही फेल्ट डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड. But later on, his classmates helped him with everything and he found life and will to live. उनको बड़ा डिप्रेस फील हुआ. डिजेक्टेड का मतलब जैसे बहुत ही हताश हो जाना, मतलब हर चीज़ से उनका मन उठ जाना. लेकिन बाद में क्या हुआ कि क्लासमेट्स ने उनकी इस तरफ से हेल्प की कि एवरीथिंग एंड ही फाउंड लाइफ विल टू लिव. एंड उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत अच्छा पाया. एंड उनकी जो इच्छा थी, यानी विल टू लिव मतलब एक विल पावर होना, जिंदा रहने के लिए, अच्छा लगना. ठीक है. नाउ वी स्टार्ट द लेसन. द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ being a teenager and the problems of growing up. How does the author overcome his problems? ये स्टोरी जो है वो उन चैलेंजेस को रिफ्लेक्ट करती है जो एक टीनेज में बच्चे करते हैं. टीनेज में उनकी क्या फीलिंग्स होती है उन चैलेंजेस के प्रति. एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप, और वो प्रॉब्लम जब वो ग्रोइंग अप होते हैं बच्चे, हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स. तो ऑथर जो है अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे काबू पाते हैं. द ऑथर सेज दैट हियर द ऑथर सेज दैट माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड. कि मेरा जो हाई स्कूल में, जब वो जूनियर स्कूल से हाई स्कूल में गए तो उनको बड़ा ऑकवर्ड फील हुआ, क्योंकि उनका जो जूनियर हाई स्कूल था और वो हाई स्कूल में गए, वहाँ से सीनियर हाई स्कूल में गए, तो वहाँ पर जो है उसका स्कूल चेंज कर दिया गया था. ही गॉट एडमिशन इन अ न्यू स्कूल. माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड आफ्टर लीविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास. With all the seniority the upper grade levels could afford me, it felt strange starting over as a freshman. The school was twice as big as my old school.
यानी जिस मैं नए स्कूल में गया तो वो मेरी जो पुराना स्कूल था उससे 2 गुना बड़ा था। एंड टू मेक मैटर्स वॉस, लेकिन मुझे वहाँ पर वॉस फील हो रहा था, मतलब बैड वॉस वर्स्ट। माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू ए डिफरेंट हाई स्कूल। जो मेरे क्लोज फ्रेंड थे उनको अलग डिफरेंट हाई स्कूल में भेजा गया था। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड, और मैं बहुत ही आइसोलेट फील कर रहा था। आइसोलेट का मतलब क्या है? अकेला, एलॉन। ठीक है, यानी यहाँ पर ऑथर कहने चाहते हैं कि मेरा जो फर्स्ट ईयर था हाई स्कूल का, मुझे वो बड़ा ये अपवर्ड फील हुआ, अच्छा फील नहीं हुआ। और जूनियर हाई स्कूल को छोड़ने के बाद एट द हेड ऑफ माई क्लास, यानी मैं क्लास का हेड, विद ऑल द सीनियरिटी द अपर ग्रेड एंड लेवल्स कुड अफोर्ड मी, कि भी जिस लेवल पर अपर ग्रेड का जो लेवल था, जो कि मेरे को मैं अफोर्ड कर सकता था, मतलब मैं उसके साथ अच्छे से रह सकता था, यानी मेरी जो फीलिंग्स थी वो अच्छी थी उसके साथ रहना। इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर ए फ्रेशमैन, लेकिन जब मैं एक फ्रेशमैन था वहाँ पर, तो मुझे वहाँ पर बड़ा स्ट्रेंज फील हो रहा था। स्कूल जो है पुराने स्कूल से 2 गुना बड़ा था, लेकिन इसका कोई मैटर नहीं, लेकिन मुझे बुरा फील हो रहा था। जो मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड थे उनको दूसरे हाई स्कूल में भेजा गया था, और इसलिए मैं बड़ा अकेला फील कर रहा था, यानी आई हैड नो फ्रेंड्स टू मेक फन विद। आई मिस माई ओल्ड टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट दैम। मैं अपने ओल्ड टीचर्स को बड़ा मिस कर रहा था, और मैं सोचता था कि मुझे वहाँ वापस जाना चाहिए और विज़िट करना चाहिए। दे वुड एनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज़ सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल, और वो मुझे एनकरेज करते टू गेट इन्वॉल्व इन न्यू एक्टिविटीज़, स्कूल एक्टिविटीज़ की जो स्कूल एक्टिविटी थी, मेरे नए स्कूल की जो एक्टिविटी थी उसमें मुझे वो कहते कि भाई आप इन्वॉल्व रहो और उसमें पार्टिसिपेट करो। आई कुड मीट न्यू पीपल, ताकि मैं नए लोगों से मिल सकूं। They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. और मुझे बताते इन टाइम आई वुड एडजस्ट, कि मैं कैसे एडजस्ट कर सकता था। प्रोबेबली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन, जितना कि मैं अपने पुराने स्कूल को प्यार करता था उससे कहीं ज़्यादा मैं अपने नए स्कूल को प्यार कर सकूं, मुझे वो अच्छा लगे। दे मेड मी प्रॉमिस दैट व्हेन दैट हैपन्ड आई वुड स्टिल कम बाई एंड विजिट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। और उन्होंने मेरे से मेड मी प्रॉमिस करवाया कि भाई जब भी कोई ऐसी बात हो तो वो दोबारा से वहीं पर आ जाएंगे और उनसे टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन व्हाट दे वर सेइंग, मैं उनकी साइकोलॉजी समझ गया था कि वो क्या कहना चाह रहे थे। बट आई टुक सम कम्फर्ट इन इट नन द लेस, लेकिन थोड़ा बहुत मैं जो है ना इसमें जो है ना कम्फर्ट फील करता था। वन संडे आफ्टरनून नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, एक आफ्टरनून में जो है ना संडे को आफ्टरनून नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, जब मैंने हाई स्कूल में स्टार्ट किया हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। आई वॉज सिटिंग एट होम एट आर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क। मैं अपने डाइनिंग रूम में टेबल के ऊपर होमवर्क कर रहा था। इट वॉज ए कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, यानी ये बहुत मतलब ठंडा दिन था, विंडी का मतलब हवा चल रही थी। And we had a fire going in our fireplace. We had a fire going in our fireplace. Fireplace का मतलब क्या था? अंगीठी, ठीक है, उसमें मैंने आग जली हुई थी, चल रही थी वो। As usual, my red tabby cat was lying on top of my all papers. और जो मेरी कैट थी उसका नाम था टैबी, रेड टैबी, वो मेरे पेपर्स के टॉप पर बैठी हुई थी। purring loudly and occasionally swatting at my pen for entertainment's sake, यानी अपने इंटरटेनमेंट के लिए वो कभी कभार जो है ना मेरे पेन के ऊपर जैसे
वो जैसे ना पंजा मारना, मतलब ओकेजनली, कभी कभी, और पेरिंग लाउडली, वो तेज़ी से चिल्लाना, मतलब बोलना। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, कभी भी मेरे से दूर नहीं रहती थी। आई हैड रेस्क्यूड हर, कि मैंने उसको बचाया था। स्वेटिंग का मतलब पता है, जैसे होता है ना, कहा था ये स्वेटिंग का झपट्टा मारना, कहते हैं ना पंजे से ऐसे मारना, झपट्टा मारना। ठीक है। और पैरिंग का मतलब क्या है, बिल्ली की जो आवाज़ होती है, म्यूइंग, म्यू म्यू की आवाज़ करना, म्यूइंग। ओके। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज ए किटन, क्योंकि मैंने उसको बचाया था जब वो छोटी थी। एंड सम हाउ शी न्यू दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ। और वो इसका ये बात उसको पता थी कि मैंने ही उसको एक अच्छी लाइफ दी थी, कि मैं ही वो रिस्पॉन्सिबल बंदा हूँ जिसने उसको एक अच्छी सी लाइफ दी थी। माई मदर केप्ट स्टॉकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म। मेरी मदर ने जो ना स्टॉकिंग द फायर के मेरी मदर, स्टॉकिंग का मतलब उसमें ठूंसना, ठीक है, आग जलाना। आग जलाने के लिए जो सामग्री डालते हैं, सामान डालते हैं, लकड़ी डालते हैं, वो डाल रही थी ताकि घर जो है ना वो गर्म रहे। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, एकदम से मुझे स्मेल आई बड़ी स्ट्रेंज सी। एंड देन आई नोटिस्ड इट, स्मोक pouring इन थ्रू द seams ऑफ द सीलिंग। ठीक है, सीम्स ऑफ द सीलिंग का मतलब क्या है कि जो लपटें थी वो कहाँ से आ रही थी, ऊपर से आ रही थी, सीलिंग से, छत से। देन आई नोटिस्ड इट, स्मोकिंग pouring इट थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग, द स्मोक बिगिन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी। कि स्मोक जो है ना रूम में इतना जल्दी से भर गया कि मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। ग्रॉपिंग आर वे टू द फ्रंट डोर, यानी हमारा जो रास्ता था फ्रंट डोर की तरफ, वी ऑल रैन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड, उसके थ्रू जो है ना हम फ्रंट यार्ड में भाग निकले। बाय द टाइम वी मेड आर वे आउटसाइड, इससे पहले कि हम अपना बाहर का रास्ता बाहर जाते, द होल रूफ वॉज इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स, यानी इनगल्फ का मतलब क्या है, वो गिर गई थी। ठीक है, कि जो पूरी की पूरी जो हमारी रूफ थी वो फ्लेम्स, मतलब आग पूरी तरह से लग चुकी थी। इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, और ये बहुत जल्दी जल्दी फैल रही थी। आई रेन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, मैं नेबर की तरफ भागा कि वो डिपार्टमेंट को कॉल करें, फायर डिपार्टमेंट को। वाइल आई वॉच्ड माई मदर रन बैक इन टू द हाउस, जब मैंने देखा कि मेरी जो मदर है वो वापस घर की तरफ भाग रही है, अंदर की तरफ। माई मदर देन रन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग ए स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। मुझे मेरी मदर वापस बाहर गई तो मैंने उनको देखा कि उनके हाथ में क्या था, एक मेटल बॉक्स था छोटा सा, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो रखे होते थे। शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन, उसने लॉन में उसको केस को, जो मतलब छोटा डिब्बा था, उसको गिराया। एंड इन ए क्रेज स्टेट रैन बैक इन टू द हाउस, और बड़ी क्रेजी थी, मतलब एंक्सियस थी, दोबारा से वो घर की तरफ दौड़ी। आई न्यू वट शी वॉज आफ्टर, मुझे पता था कि वो किसके पीछे भाग रही है। माई फादर हैड डाइड, मेरे फादर जो है ना मर चुके थे। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था। आई न्यू वट शी I was certain that she was not going to let his pictures and letters go up in flames. मुझे पता था कि वो उनकी पिक्चर को, किसकी, मेरे फादर की पिक्चर्स को, और जो लेटर्स थे उनको वो फ्लेम में नहीं मतलब अग्नि में नहीं देना चाहती थी वो, कि वो जल जाएं। They were the only things that she had to remember him by, कि वही सब चीज़ें थी जिनको जो उसकी रिमेम्बरिंग थी। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर, मॉम नो, फिर भी मैं चिल्लाया उनके ऊपर, मॉम नहीं। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर, मैं उनके पीछे दौड़ने ही वाला था। व्हेन आई फेल्ट ए लार्ज हैंड होल्ड मी, तो एक बड़े से हाथ ने मेरे को पकड़ा, पीछे से पकड़ लिया। इट वॉज ए फायरमैन। आई हैडंट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद फायर ट्रक्स।
मैंने ये नोटिस भी नहीं किया था कि जो स्ट्रीट थी वो पहले ही जो है ना फायर ट्रक से भर चुकी थी। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रास्प। मैं उनकी ग्रास्प का मतलब पकड़, होल्ड, कि मैं उनकी होल्ड से जो है ना अपने आप को छुड़वाना चाहता था, कोशिश कर रहा था। यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर्स इन देयर। आपको नहीं पता, आप नहीं समझ सकते कि मेरी मदर वहाँ अंदर है। ही हेल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फायर फाइटर्स रीन इन टू द हाउस। उसने मुझे पकड़ के रखा जबकि जो दूसरे फायर फाइटर्स थे वो घर के अंदर दौड़े। ही न्यू दैट आई वॉजेंट एक्टिंग वेरी लॉजिकली। उनको पता था कि मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ। एंड दैट इफ़ ही वर टू लेट गो आई वुड रन, ही वॉज राइट। अगर वो मुझे छोड़ देता तो मैं वहाँ से दौड़ जाता और वह मेरे को पकड़े हुए था तो सही था। इट इज़ ऑल राइट, दे विल गेट हर, ही से। सब ठीक है, इट्स ऑल राइट, सब ठीक है, दे विल गेट हर, वो उसको बाहर निकाल लेंगे। ही से, उसने कहा ही रैप्ड द ब्लैंकेट अराउंड मी। उन्होंने मेरे चारों तरफ एक ब्लैंकेट जो है लपेटा। एंड सेट मी डाउन इन आर कार, और मुझे मेरी कार में बैठाया। Soon after that, a fireman emerged from our house with, कुछ देर के बाद जो है ना एक फायरमैन जो है ना emerged from our house with my mom in tow. He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. यानी मेरी मदर जो है ना वो धुएं की वजह से जो है, फॉग की वजह से जो है वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो गई थी और वो उनको ट्रक में लेकर गए और उनको जो है ना ऑक्सीजन मास्क लगाया। आई रेन ओवर एंड हग्ड हर, मैं भागा और मैंने उनको हग किया। ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड, जब भी मैं उनको आर्ग्यू करता था विद हर एंड हेटेड हर वैनिश्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर। हेटेड हर, वो उनसे हेट करता था, वो सब चीज़ें वैनिश हो गई, डिसअपियर हो गई एकदम से एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर। जब मैंने सोचा कहीं वो उनको कुछ हो गया, ये मर गई, तो मेरा क्या होगा। यानी एकदम से होता ना कि जब हम बस तो नियर एंड डियर से आर्गूमेंट करते रहते हैं, हेट करते रहते हैं, लेकिन जब वो हम अपने दिमाग में एक पल भी अगर खोने के बारे में सोचते हैं कि ये अगर हमसे दूर हो जाए, बिल्कुल हमेशा के लिए जुदा हो जाए तो हमारा क्या होगा। तो उस पल उन्होंने सोचा कि जब मैं वो मोमेंट मुझे याद आया कि मैं जब उनसे आर्ग्यू करता था, कभी हेट करता था उनसे, तो वो मेरे दिमाग से एकदम से डिसअपियर हो गया। वैनिश का मतलब क्या होता है, डिसअपियर होना। ठीक है। शी इज़ गोइंग टू बी ओके सेड द फायरमैन ने कहा ठीक होने वाली, ठीक है ये। शी जस्ट इनहेल्ड ए लिटिल स्मोक, उन्होंने थोड़ा सा अंदर उनके थोड़ा स्मोक चला गया है। एंड देन ही रेन बैक टू फाइट द फायर वाइल माई मदर एंड आई सेट देयर टेस्ट। और देन ही रेन बैक टू फाइट द फायर, फिर वो वापस उसी फायर से लड़ने के लिए दौड़ पड़े। वाइल माई मदर एंड आई सेट देयर टेस्ट, जबकि मैं, मेरी माँ और मैं वहीं पर बैठे रहे। डेज का मतलब क्या है, वहीं पर थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देर वॉज नथिंग आई कुड डू। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन, मुझे याद है कि मैंने अपने घर को जलते हुए देखा था। एंड थिंकिंग दैट, और ये सोचते हुए कि देर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। 5 hours लेटर द फायर वॉज फाइनली आउट, 5 घंटे के बाद वो आग बुझाई गई थी। ठीक है। आर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन, और मेरा घर जो ना कम्प्लीटली जो ना वो जल गया था। बट देन इट स्ट्रक मी आई हैडंट सीन माई कैट, फिर एकदम से मेरे दिमाग में आया कि मेरी कैट का नहीं दिखाई दे रही। वेयर वॉज माई कैट, मच टू माई ऑरर आई रियलाइज दैट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। मुझे बहुत भय लग रहा था, डर लग रहा था, और मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि वो कहीं नहीं मिलेगी। देन ऑल एट वंस इट हिट मी, एकदम से मेरे दिमाग में एक योजना आई। द न्यू स्कूल, द फायर, माई कैट, आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स एंड क्राइड आई वॉज सफरिंग रोज बिग टाइम। ठीक है। तो कहता है कि द न्यू स्कूल, मतलब जो जो चीज़ें मैंने खोई हैं यहाँ पर इस साल में, इस सेशन के दौरान, कि मैंने अपना नया स्कूल में फायर है, आग लग गई,
माई कैट, मैंने क्या क्या हैपनिंग हो रही है मेरी लाइफ में। मुझे स्कूल भी चेंज करना पड़ा, फायर भी लग गई मेरे घर को, मेरी कैट भी मिस हो गई। ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में आई और मेरे आंसू आ गए एंड क्राइड और मैं रोता रहा। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम, क्योंकि मैं एक बहुत बड़े मतलब बिग टाइम मतलब काफ़ी टाइम से जो है ना मैं एक बहुत बड़े लॉस से गुजर रहा था। द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस दैट नाइट। फायरमैन ने उस रात को हमारे को घर वापस नहीं जाने दिया। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, डेड और अलाइव। आई कुडंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट। यानी मैं अपनी कैट के बिना मतलब ज़िंदा रहना इसमें कल्पना भी नहीं कर सकता था, इमेजिन भी नहीं कर सकता था। रिगार्डलेस आई हैड टू गो, फिर भी मुझे जाना पड़ा। वी piled into the car with just the clothes on our backs and a few of the fireman's blankets. We piled into the car, हमने जो है ना वी पाइल्ड इंटू द कार का मतलब क्या है, हमने जो कपड़े थे जो भी था हमारे पास था, ऑन आवर बैग्स, हमारी बैग का मतलब कमर पर जो भी कपड़े थे उनके साथ जो है ना हम कार में बैठ गए। ए फ्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट्स, और हमारे पास सिर्फ कुछ एक फायरमैन के जो ब्लैंकेट्स थे। एंड मेड आर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस और हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले गए टू स्पेंड द नाइट को स्पेंड करने के लिए, रात बिताने के लिए हम वहाँ पर चले गए। देन इट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। आई होप you will revise this lesson through this video and as well from your book. Okay beta, all the best.